लूका की किताब लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 20 से 24 तक हम पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के भीतर हों वे बाहर निकल जाएं, और जो गांव में हो वे उसमें न जाएं। इस प्रकार से यहाँ पर 24 पद तक लिखा हुआ है, लेकिन 24 पद में जो लिखा हुआ है वो थोड़ा देख गौर करने योग्य है। उसमें लिखा है, अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लूका रचित सुसमाचार 20 से 24 में जो स्थल दिया गया है, यहाँ पर दो दृष्टिकोण को दर्शाया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो कि अगर हम पहले भाग में अगर पहले दृष्टिकोण से अगर देखें तो 70 ईस्वी में यरूशलेम का विनाश हो चुका है, और फिर दूसरे आगमन के ठीक पूर्व महाक्लेश को दर्शाया जाता है जो घटना होने वाली है। तो प्रिय, हम दोनों को मान लेते हैं, और पहला वाला तो हो गया है 70 ईस्वी में, और दूसरे के लिए तो आइए हम एक ताज़ा खबर देखते हैं जो इज़राइल के विषय में जो पूरी हो रही है। इस भविष्यवाणी को एक छोटा सा वीडियो जो हफ्ता भर पहले हमने देखा, और हम लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 7 से 11 को भी हम देखेंगे और पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा, और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे न चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत न हो। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आपने देखा होगा कि कुछ सालों से जो लड़ाइयों पर लड़ाई और बलवों पर बलवा, इन सब चर्चाओं को हम सुन रहे हैं। जैसे कि अभी पिछले कुछ सालों से सीरिया का एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है, और ये वीडियो जो आपने पहले देखा, अभी ये इज़राइल जो है घेर लिया गया है, साथ ही साथ यरूशलेम भी घेर लिया जाएगा। मेरे प्रियो, यरूशलेम के विषय में बड़ा भविष्यवाणी बाइबल के संदर्भों में हमको देखने को मिलता है, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल हमें 21 अध्याय उसका 12 पद बताता है, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, अगर आपने अभी हमने जैसे पढ़ा कि जो भविष्यवाणियाँ हैं वो पूरी होने पर है, और होने वाली कुछ बाकी है, परंतु उन बातों से पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वे मेरे नाम से तुमको सताएंगे। आज भारत देश से लेकर इस्लामिक कंट्रियों में आप जाइए, आज मसीहों को कितना सताया जाता है। ये अलग बात है कि वहाँ की जो मीडिया है इस बात को दिखाती नहीं है, और ना ही इसके विषय में कोई चर्चा नहीं करती। वहाँ की सरकार स्वयं उनको बढ़ावा देती है। ऐसा हमें बहुत सारे वीडियो के द्वारा, और जो मुस्लिम कंट्रीज़ में जो होते हैं, जो इस्लामिक लोग, जो मुसलमान भाई बहन लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, मसीहत को अपनाते हैं, ये लोग इस बात को बताते हैं, तो हमें पता चलता है। इसका बहुत सारा प्रूफ हमारे पास है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 12 पद में, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे। जो वे शब्द है मेरे प्रिय भाई और मसीह भाइयों बहनों, वे जो शब्द है उसको समझना पड़ेगा। आगे वे मेरे नाम से तुम्हें सताएंगे, तो सताने के विषय में जो वे बातें बाइबल बताती हैं हमें, कि वे सब बातें आज हमको मुस्लिम देशों में और भारत देश में बड़े सरलता से देखने को मिल जाएंगे। तो यीशु ने कहा वे तुमको सताएंगे, तो वे जो हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। एक और इशारा अगर हम 21 अध्याय उसका 24 पद को पढ़ें तो वहाँ पर अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा।
तो अन्य जाति वचन के हिसाब से कौन है ये समझ जाओ, तो आज आपको समझ में आ जाएगा कि बहुसंख्यक अन्य जाति लोग कौन हैं जिनके द्वारा आज भी मसीही लोग सताए जा रहे हैं। लेकिन आपके लिए एक वचन और है, और वो ये है मेरे मसीह भाइयों, बदला लेना मेरा काम नहीं। परमेश्वर ने रोमियो की किताब 12 पद में और उस 12 अध्याय के उसके 19 पद में इस प्रकार से लिखा है। प्रिय, बाइबल यह भी बताती है कि परमेश्वर स्वयं हमारी ओर से विरोधी ताकतों से लड़ेगा। तब मेरे प्रियो, जीवित परमेश्वर के हाथों से कौन बच सकता है, या उसका विरोधी कौन हो सकता है ना। बड़े आनंद की बात, रोमियो की किताब अगर 8 अध्याय उसका 31 में यही भविष्यवाणी पूरी होने जा रही है भविष्य में। और इससे पहले लूका रचित सुसमाचार 21 का 10 से 13 वचन पूरा होना अवश्य है, जिनमें से अभी वर्तमान में महामारी और भूकंप के झटके जो कि कई देशों में लगातार आ रहे हैं, जो आज तक कभी इतने भूकंप के झटके रिकॉर्ड नहीं किए गए। जगह जगह अकाल, भूखमरी और राज्य पर राज्य, जाति पर जाति चढ़ाई करेगी। आकाश में भयंकर बातें चिन्ह होने पर हैं, और अन्य अन्य नाना प्रकार की विपत्तियां इस संसार में आने वाली है। लिखा है लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 25-26 में, लोगों के जी में जी न रहेगा, ऐसी बातें होने पर है। इन सब बातों से आप बचना चाहते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, तो तो आज आपके लिए तैयारी का दिन है। सावधान हो जाइए और तैयारी में लग जाइए, और यीशु के लिए तन मन धन और अपनी श्वास को यीशु के लिए खर्च करिए। अभी वो समय नहीं है कि हम एक दूसरे पर दोष लगाएं, जैसे कि अन्य जातियों में हो रहा है। आप देखते हैं टीवी में न्यूज़ के द्वारा कि किसी जाति ने दूसरे धर्म जाति पर इल्ज़ाम लगाता है कि हमको उसने ऐसा कहा वैसा कहा, तो वो मर गए, मिट गए। एक स्थल में लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 1 से 5 में हम पढ़ते हैं कि यीशु के पास कुछ लोग आने लगे और आकर के उनसे पूछने लगे, यहूदियों का जो सर कट गया और जिनके ऊपर गुम्मट गिरा और वे मर गए, तो क्या वो ज़्यादा पापी थे या पाप किए थे? तो यीशु ने बड़े सरलता से उनसे कहा कि नहीं, पर तुम मन न फिराओगे और अपने पापों से पछताप न करोगे तो तुम भी इसी तरह से नाश किए जाओगे। मेरे मसीह भाई बहनों प्रियो, अब वह समय इस भविष्यवाणी से पूरा होने जा रहा है। बहुत से लोग यह सवाल करते हैं कि पहले कोई नहीं बताता, जब हो जाता है तो भविष्यवाणियों को पूरा होना बताया जाता है। ऐसों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप इसके लिए परमेश्वर का वचन बाइबल पढ़ें और बारीकी से पढ़ें, और अगर समझ में ना आए तो किसी अच्छे पास्टरों से पूछें। ध्यान रहे अच्छे पास्टरों से, जिसमें से एक दो के नाम उदाहरण के लिए भाई फ्रांसिस और सचिन क्लाइव हैं। ऐसे लोगों का आप सहारा ले सकते हैं। प्रियो, आज जो हमने देखा है कि कैसे भविष्यवाणी में इज़राइल के साथ यरूशलेम घेर लिया जाएगा। बाइबल हमें बताती है निर्गमन 9 अध्याय उसका 16 और रोमियो की पत्री 9 अध्याय का 17 में कि मैं तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं। आज वे ही बातें जो भविष्य में होने वाली है, अब वो पूरी होने जा रही है। परमेश्वर एक बड़ी जाति को यरूशलेम अर्थात इज़राइल के विरुद्ध उसके विरुद्ध खड़ा करेगा, ताकि अपनी सामर्थ को दिखाए। मीका की किताब 7 अध्याय 15 से 20 तक अब पढ़ेंगे तो कैसे परमेश्वर पूर्व में भी समय समय पर किसी अन्य जातियों को, मूर्ति पूजकों को या जो गैर मसीहों को इज़राइल के विरुद्ध खड़ा करता रहा, ताकि अपने सामर्थ को प्रकट करे। सारी मानव जाति के सामने अपनी सामर्थ को दिखाने के लिए परमेश्वर एक बार फिर ऐसा करने जा रहा है मेरे प्रिय, और वो इज़राइल को छोटा दिखाएगा, इज़राइल के ताकत को कम करेगा, ताकि बहुत सारी अन्य जातियां जो एक बड़ी भीड़ के समान उसको घेरेगी और उसके विरुद्ध
पाँति बांधेंगे, उसके विरुद्ध दल बांधेंगे। बाइबल बहुत सारे जगहों पर, स्थलों पर नए नियम में इसका वर्णन करती है मेरे प्रियो। लेकिन जब इज़राइल का ताकत जब कम हो जाएगा, उसके ताकत जब कम होते होते थोड़ा रह जाएगा, तब ठीक समय पर परमेश्वर स्वयं इज़राइल की ओर से खड़े होकर उनके विरोधियों से लड़ेंगे, ऐसा बाइबल बताती है मेरे प्रियो। अब ऐसी भविष्य में होने जा रहा है। आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो बारीकी के साथ बाइबल को जानिए, पढ़िए और समझिए।